जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 17 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 212। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी जो है कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में नाम सामने आया महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का। और ये जो कंपनी है आपकी, इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अकेले 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है जिसने इस दर्जे को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवंत मान पंजाब के कौन से नए मुख्यमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये अब पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो वहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में, बनवारी लाल पुरोहित द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में पंजाब राज्य में 92 सीटों पर जीत हासिल दर्ज की है, जिससे अब ये मुख्यमंत्री बनकर वहाँ पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल वाटर एक्वेरियम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम जो है वो बेंगलुरु में हाल ही में लॉन्च किया गया है। और अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा आपका? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। याद रखिएगा, इसका जो गठन है वो किसके द्वारा हुआ है? तो एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बसवराज एस बोम्मई और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं नाम उनका थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात हो रही है। याद रखिएगा 2022 में 16 मार्च को ये मनाया गया है और इसे एक नाम से और जाना जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ये इसे दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं, इसी दिवस को बोला जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1995 में मनाया गया था। और इस बार जो थीम है वो क्या है? विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स के लिए। तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल थीम है आपकी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 इंडेक्स में 2022 में किसे शामिल किया गया है? भारत की एक कंपनी जो PSU कंपनी है उसे इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। और कौन सी संस्था है वो? रेलटेल कंपनी। जो रिपोर्ट है इस बार इसका 8वां संस्करण लॉन्च किया गया था। कंपनी का स्थान कौन सा है? 124वां स्थान है 500 टोटल कंपनियों के अंतर्गत। और लास्ट ईयर कितना था? 197। इसके अलावा IRCTC एक और PSU है जो आपका 309 रैंक पर है। रेलवे का एकमात्र PSU जो इसमें शामिल है। रेलटेल की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2000 में। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा। और CMD कौन है वर्तमान में? तो नाम उनका पुनीत चावला। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सफ़ेद रंग का मेनहिर किस राज्य में खोजा गया है? ये आपका हिस्ट्री से करंट का टॉपिक है। याद रखिएगा, इसकी जो खोज हुई है वो तेलंगाना राज्य में हुई है। तेलंगाना में महबूबाबाद ज़िले में अल्लारी गुडेम जो गांव पड़ता है वहाँ पर इसे खोजा गया है। एक मृत व्यक्ति की याद में लौह युग का पत्थर है, लगभग 3500 वर्ष पुराना है। इसकी हाल ही में खोज हुई है और इसका कलर याद रखिएगा ज़रूर, वाइट कलर का ये पत्थर है, सफ़ेद कलर का पत्थर है और इसे ही नाम दिया गया है मेनहिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है? ये जो आपका द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है इसे हाल ही में उस देश के आम नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया है, आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और किस देश में स्थित है? तो UAE में
ये स्थित है। ये एक 7 मंजिला स्तंभ रहित संरचना है और लगभग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र कवर करती है, फैली हुई है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? जो आपका संस्था है एयर इंडिया, इसके नए जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर। और याद रखिएगा जो एमडी हैं वहाँ के वो भी चेंज होने वाले हैं। वर्तमान में हैं आपके इलकर ओवैसी, इनका स्थान कोई ना कोई लेगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? एन चंद्रशेखरन। और अगर संस्थापक की बात करें एयर इंडिया की तो जमशेद जी टाटा। स्थापना कब हुई थी? 1868 में मुंबई में। और मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी कौन बनाए गए हैं? जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ओआईसी, याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रंजीत रथ वर्तमान में। और जिनका इन्होंने स्थान लिया है तो उनका नाम पूछा जाए तो सुशील चंद्र मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया है, रिप्लेस किया है। अगर संस्था की बात करें कि भैया वर्तमान में जो रंजीत रथ हैं वो क्या हैं, तो वो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में, नोएडा में। और स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1959 को। नेक्स्ट है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इस वर्ष कौन सा इनका संस्करण था? जो बाफ्टा पुरस्कार हैं 2022 के, इस बार क्रम से 75वें बाफ्टा पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है। और याद रखिएगा ब्रिटिश अकादमी फुल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसका जो आयोजन है वो लंदन शहर के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हाल ही में किया गया है। इन पुरस्कारों के तहत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही वो थी द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 212, आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने भारत की ओर से कौन सा प्राइज जीता है? तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।